हर हर महादेव, हर हर शंभू। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सभी को पता है कि 16 दिन के महालक्ष्मी जी का व्रत चल रहा है, जिसमें हमें कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कहा जाता है यदि हम अपने घर की चीज इन दिनों 16 दिनों में से किसी भी एक दिन दे देते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी साक्षात उनके साथ चली जाती है। तो आइए कुछ नियमों को जान लेते हैं। मैं आशा करती हूँ माता लक्ष्मी जी आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बना के रखे तथा आप सभी अपने जिंदगी में इतनी उन्नति करें, इतनी तरक्की हासिल करें ताकि आपका जीवन सुखमय हो। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं नियम 1, झाड़ू। आप सभी को पता है कि माता लक्ष्मी जी का वास झाड़ू में होता है। हमारे घर की जितनी भी धन होते हैं और सुख समृद्धि होती है एक झाड़ू के ऊपर डिपेंड करती है, झाड़ू में वास करती है। तो आप उस दिन किसी भी इंसान को आप अपने घर की झाड़ू ना दें, चाहे आपके घर के ही क्यों ना हो, चाहे आपके चाची हो, कोई भी हो, मतलब आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। उस दिन जानबूझ के लोग मांगते भी हैं, तो आप विशेष करके ध्यान रखें। चाहे आपके पड़ोसी हो गए या नौकर हो गया, कोई भी हो गया, उनको अपने घर के 16 दिनों तक गांठ बांध लें। आप 16 दिनों तक घर की झाड़ू ना दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अशुभ हो जाता है। यदि आप देंगे तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने घर की लक्ष्मी दे दी है, तो इसके लिए कोई उपाय नहीं है। अब आता है सेकंड, आप सब अपने घर की झाड़ू को बाहर 16 दिनों में ना फेंके, ना ही आप बाहर फेंके और ना ही उसको दोबारा से बदले। उस दिन जो भी है आपको उसी झाड़ू से 16 दिन में सफाई करनी है और उसको घर से बाहर ना फेंके। अब आता है हमारा थर्ड नंबर, अनाज। कहते हैं कि अनाज भी माता लक्ष्मी का रूप होती है, क्योंकि घर में अनाज होना भी एक धन से कम संकेत नहीं है, धन के बराबर अनाज को माना जाता है। तो आप उस दिन ना किसी को अनाज दान करें, ना ही किसी को लेन देन करें। मांगता है तो कोई उनको अनाज ना दे, अपने घर का, खास तौर अपने घर का अनाज ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो भले ही आपके पास कितनी भी मुसीबत हो, आप किसी और को बाहर से ला कर खरीद करके दे सकती हैं, लेकिन अपने घर की अनाज जो होता है, दाल चावल जो होते हैं, वो अनाज ना दें। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर, आप इन 16 दिनों में बहुत ही साफ सफाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन होता है, इसमें माता लक्ष्मी जी वास करती है। हमें एक मौका मिलता है 16 दिन में कि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का, क्योंकि आप सभी को पता है कि माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा चंचल है। यदि हम कोई गलती कर लेते हैं तो हमारे घर से रूठ के चली जाती है। तो आप अपने घर की साफ सफाई जरूर करें, मतलब हर दिन, जैसे कि मुख्य द्वार को सफाई करना, क्योंकि मुख्य द्वार से हमारी लक्ष्मी माता आती है। तो हमारा मुख्य द्वार ही साफ नहीं रहेगा तो माता लक्ष्मी वहीं से लौट जाती हैं। अब आता है हमारा फिफ्थ नंबर, इसमें आप सभी को मुख्य द्वार पे एक दीपक प्रज्वलित करना है। इसमें कहा जाता है कि दीपक दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो आप अपने मुख्य द्वार पे 5 दीपक आप सभी को निकालने होते हैं। वैसे हर 16 दिन में आपने व्रत करने का संकल्प लिया तो 5 दीपक आप लोगों को रोज निकालने हैं। एक दीपक होता है हमारा गौशाला के लिए, जो कि गाय की प्रति होता है। उसके बाद होता है सेकंड, होता है हमारा पीपल के पेड़ के लिए, और तीसरा होता है हमारा तुलसी माता के लिए, चौथा होता है हमारा आंवले के पेड़ के लिए, और पांचवा होता है हमारे मुख्य दरबार के लिए। ये 5 दीपक आप सभी यदि संभव हो तो रोज जलाएं, नहीं तो पहले दिन या फिर तीसरे चौथे दिन आप जरूर जलाएं, और जब हमारा व्रत समाप्त हो जाएगा उस दिन अवश्य जलाएं। तो मैं आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करना। माता लक्ष्मी आप सभी के घर में वास करे, आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, आप सब इतना तरक्की करें। हर हर महादेव।